दूसरे ग्रह की बहू। जैसे हम पृथ्वीवासी दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन की खोज करते हैं, वैसे ही दूसरे ग्रह के प्राणी भी अलग अलग ग्रह पर जाकर वहां के बारे में पता करते हैं। ऐसे ही एक दूसरे ग्रह का विमान पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के घने और खतरनाक जंगल में उतरा। तेज रोशनी और कर्कश आवाज के साथ उस विमान का गेट खुला और उसमें से 5-6 सुंदर लड़कियां निकली। ये लड़कियां इतनी खूबसूरत थीं कि मानो परी लोक से परियां आई हो। ये सारा नजारा पेड़ के पीछे खड़ी एक विमला नाम की बूढ़ी औरत देख रही थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मैं तो जंगल से लकड़ियां लेने आई थी। इन लड़कियों ने मुझे देख लिया तो मुझे अपने साथ ले जाएगी। अब मैं क्या करूं? तभी विमान का तेज अलार्म बजा। सभी लड़कियां विमान की तरफ भागी और एक एक करके विमान के अंदर चली गई। फिर वही तेज रोशनी और कर्कश आवाज के साथ विमान उड़ने लगा। लेकिन ये क्या? उन लड़कियों में से एक लड़की विमान की तरफ भागी आ रही है। लगता है इस लड़की ने अलार्म की आवाज नहीं सुनी और बेचारी यहीं रह गई। क्या करूं? इसके पास जाऊं या नहीं? कहीं ये मुझ पर हमला न कर दे। विमला उस लड़की को छुप कर देख रही थी कि वो आगे क्या करती है। उस लड़की ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी निकाली, उसे इधर उधर घुमाने लगी और आसमान की तरफ देखने लगी। शायद वो विमान का सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे काफी देर हो गई ऐसा करते हुए। जब उस लड़की को लगा कि वो वहां फंस गई है तो वो रोने लगी। अरे रे, बेचारी रो रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अब जो होगा देखा जाएगा। विमला उस लड़की के पास गई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लड़की विमला की बात समझ नहीं पाई। विमला उसे इशारों में समझाने की कोशिश करने लगी कि उसके साथ घर चले। विमला की तरफ से उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो वो विमला के साथ चल दी। अब विमला रास्ते में उससे लगातार बातें किए जा रही है। बेटी, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ से आई है? देखने में तो तू हमारे जैसी ही है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, लेकिन तू बहुत सुंदर है। मेरा एक बेटा है मोहित। उसके लिए मुझे तेरे जैसी सुंदर बहू की ही तलाश है। ले देख, बातों बातों में मेरा घर भी आ गया। अंदर चल बेटा। जब तक तेरे लोग तुझे लेने नहीं आते तो आराम से यहाँ रह सकती है। मेरा घर शहरी इलाके से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ कम ही लोग आते हैं। तुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। विमला उस लड़की से बातें करने में व्यस्त और वो लड़की घर को बहुत ध्यान से देखे जा रही थी। मोहित ने अपनी माँ के साथ इतनी सुंदर लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो तो पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा। उसने माँ से पूछा, माँ, ये लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इसे यहाँ। विमला ने सारी बात मोहित को बता दी। मोहित ने उससे उसका नाम जानने की कोशिश की तो उस लड़की ने लड़खड़ाती आवाज में बताया, जैसिका। तुम्हारा नाम जैसिका है? अरे माँ, देखो इसने अपना नाम बताया। ये तो बोलना जानती है। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब जैसिका विमला और मोहित की तरह बोलना और घर का काम करना, बाजार से सामान लाना, सब कुछ अच्छी तरह सीख गई। इसी बीच विमला अपनी बहू की तलाश करने लगी, लेकिन मोहित जैसिका से प्यार करता था। इसलिए मोहित ने माँ से कहा, माँ, मुझे जैसिका बहुत पसंद है। अब मेरी शादी उसी से करा दो ना। तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? ये लड़की किसी और दुनिया से आई है, किसी और ग्रह से। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो सब कहेंगे कि विमला अपनी बहू दूसरे ग्रह से लाई है और इसके ग्रह वाले लोग इसे वापस लेने आ गए तो फिर क्या करेगा तू, बता। विमला जैसिका से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं थी। पर बेटे की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। जब शादी के लिए जैसिका से पूछा गया तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो भी मन ही मन मोहित को पसंद करने लगी थी। विमला ने मोहित और जैसिका की शादी करवा दी। सब लोग जैसिका की सुंदरता की बहुत तारीफ कर रहे थे।
मोहित और जेसिका भी अपनी शादी से बहुत खुश थे। जेसिका, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी शादी तुमसे होगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिली। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी आपसे होगी। आप भी बहुत अच्छे हो। विमला अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगी और जेसिका भी अपने पति और सास की बहुत इज्जत करती है। ऐसे ही तीनों के हंसी खुशी दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद जेसिका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जो उसी की तरह बहुत सुंदर था। विमला की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बहू, तूने आज मेरा परिवार पूरा कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। और ये देख, तेरा बेटा तुझसे भी ज्यादा सुंदर है। बहू, इतनी उदास क्यों है? क्या तुझे खुशी नहीं हुई? माँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अपने ग्रह की, अपने लोगों की बहुत याद आती है। तुम परेशान मत हो जेसिका, तुम उनसे एक ना एक दिन जरूर मिलोगी। नहीं मोहित, मैंने उनसे मिलने की सारी उम्मीद खत्म कर दी है। और अब तो मैंने वो सिग्नल वाली घड़ी उतार दी है। उस घड़ी पर तो मैं ध्यान भी नहीं देती। अब यही मेरा घर है। मोहित ने जेसिका का हाथ थाम लिया और उसे विश्वास दिलाया कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इसी तरह से 2 साल और बीत गए। अचानक मोहित जेसिका के पास उसकी घड़ी लेकर आया। जेसिका, जेसिका देखो, तुम्हारी घड़ी में लाल रोशनी निकल रही है। अरे, इसमें तो सिग्नल आ रहा है। लगता है मेरे ग्रह के लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। हमें उसी जगह जाना होगा जहां पहले मेरा विमान उतरा था। विमला, मोहित और जेसिका जंगल की तरफ जाने लगे। मोहित के हाथ में उसका 2 साल का बेटा भी था। वो सब उस जगह पहुंच गए। जेसिका ने उस घड़ी को थोड़ा इधर उधर घुमाया और आसमान की तरफ देखा तो विमान उन्हीं की तरफ उतरने लगा। उस विमान के अंदर से कुछ लड़कियां उतर कर आई। उन सब ने जेसिका को गले लगा लिया। कुछ देर उन लड़कियों से बातें करने के बाद वो दोबारा अपने पति और सास के पास आई। माँ, मोहित, मुझे अपने ग्रह पर वापस जाना होगा। जेसिका, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटी, हम सब कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? और अपने बेटे के बारे में भी तो सोचो। हम तो फिर भी रह लेंगे, लेकिन ये कैसे रह पाएगा? इसके सर से अपनी ममता का आंचल मत हटाओ बहू। जिसके सर पर आपका हाथ हो, उसके सर से ममता का आंचल कभी नहीं हट सकता माँ। मैं तो दूसरे ग्रह से आई थी, फिर भी आपने मुझे इतना प्यार किया, अपने घर की बहू बनाया। आप मेरे बेटी का भी ख्याल रखना माँ। जेसिका अपने बच्चे को गोद में उठाकर मोहित से कहती है। मोहित, हर ग्रह के अपने कुछ नियम होते हैं और कोई भी प्राणी उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मुझे जाना होगा। तुमने एक बार मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। मेरे इस फैसले में भी मेरा साथ दो। ठीक है जेसिका, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम वापस जरूर आओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आप सबके पास जरूर आऊंगी। जेसिका अपने बच्चे को खूब प्यार करती है, अपने पति और सास को गले लगाती है और विमान के अंदर चली जाती है। विमान उड़ने लगता है और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाता है। मोहित की जिंदगी में एक खालीपन आ गया और इसी तरह 5 साल बीत गए। मोहित अपने बच्चे के साथ उसी जगह पर आया। दोनों आसमान की तरफ देखते हैं तो बच्चा पूछता है, पापा, आपने कहा था कि माँ आसमान में गई है, जल्दी मुझसे मिलने आएगी। पापा, माँ कब आएगी? बेटा, तुम्हारी माँ एक ना एक दिन जरूर आएगी। उसने मुझसे वादा किया है। वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगी। वो जरूर आएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जेसिका। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा।